previous vlog. Subscribe to my channel. पिछले व्लॉग में देखा आपने कि हम निकल पड़े कंडारा गांव से अपने घर की ओर। इन खूबसूरत रास्तों का आनंद लेते हुए पहुंचे हम माँ धारी देवी के मंदिर के पास। लगाई हमने अपनी एक्टिवा स्टैंड पे और लिया यहीं से प्रसाद। यहाँ पर जहाँ आप अपनी एक्टिवा पार्क करते हो वहीं से आपको प्रसाद लेना पड़ता है। प्रसाद लेके हम नीचे पहुँच चुके हैं मंदिर के पास और यहाँ पर सजी हुई थी बहुत सारी दुकानें और सारी दुकानें बहुत ही सुंदर लग रही थी और दिल कर रहा था कि इनको ही देखते रहें। तो यहाँ पे मैं और मेरे बेटे की यही डिस्कशन चल रही है कि हम क्या लेके जाएं यहाँ से। तो मेरा बेटा बोल रहा था कि मैंने टॉय लेना है तो मुझे टॉय दिला दो। तो मैंने बोला कि पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद टॉय लेंगे। और यहाँ पे मेरा बेटा टॉय की शॉप की तरफ जाता हुआ मैं आपको खींचती हुई मैंने बोला कि पहले दर्शन करते हैं उसके बाद लेते हैं। तो यहाँ हो गई थी बहुत गर्मी। पहुंचे हम जूता घर में। यहाँ पे ये अंकल को भी ना बहुत गुस्सा आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने ढूंढी जूते चप्पल की जगह और हमने जूते चप्पल रिमूव करके फटाफट रखे वहीं पे और चल पड़े मंदिर प्रांगण की ओर। और बहुत ही गर्मी हो रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी माता रानी के दर्शन करने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। बजाई हमने मंदिर की घंटी और चल पड़े अंदर मंदिर के दर्शन करने के लिए। जैसे ही हम अंदर गए ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आने लगी। नीचे माँ अलकनंदा की नदी पर बना हुआ है ये धारी देवी का मंदिर। किए हमने अंदर धारी देवी के दर्शन। और यहाँ पे मैं बताते हुए कि जो धारी देवी का मंदिर है वहाँ पे 3 बार धारी देवी की पूजा होती है और 3 अलग अलग रूपों में होती है। सुबह जो है कन्या रूप में माता को पूजा जाता है, दोपहर में एक नारी रूप में पूजा जाता है और जो शाम को है वो एक वृद्ध महिला यानी कि बूढ़ी महिला के रूप में पूजा जाता है। तो ये मैं अपने हस्बैंड जी को इतिहास बताती हुई। और जो धारी देवी की मान्यता ये भी है कि धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इतना बताते हुए यहाँ पे हम उतरे सीढ़ियों से और चल पड़े हम आगे की ओर। अब हमें घर जाना था तो घर जाने से पहले हमने की परिक्रमा और यहाँ पे बनाए रील। तो यहाँ पे लगी हुई थी बहुत सारी घंटियां और चुन्नियां बांध रखी थी श्रद्धालुओं ने। तो जो ये घंटियां हैं ये यदि कोई मन्नत मांगता है और उसकी मन्नत पूरी होती है तो लोग अपनी खुशी से लेके आते हैं। और थोड़ी देर और रहने की इच्छा थी पर हमें हो रहा था गाँव जाने के लिए लेट। तो हम फटाफट चल पड़े आगे की ओर और निकले हम यहाँ से बाहर। तो यहाँ पे मेरे और मेरे हस्बैंड जी की डिस्कशन हो रही कि यहाँ पे जो बोटिंग होती है धारी देवी में ये सही है या गलत है। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि ये सही है या गलत। अपनी राय बताएं हमको। पर हमारे हिसाब से तो ये बोटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक तीर्थ स्थल है और पिकनिक स्पॉट नहीं है। यहाँ पे दर्शन करने यहाँ पे हमने जूते वाले को दिए पैसे। हम निकल पड़े अपने आगे की सफर की ओर। तो यहाँ मेरे बेटे ने ली एक हैट जो कि मैंने पहन रखी है और काफ़ी अच्छी हैट थी ये जो कि मेरे बेटे ने आगे जाके कहीं घुमा दी थी। तो हमें पता ही नहीं लगा कि ये कहाँ खो गई। और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा एक दुकान को देखते हुए दूसरी दुकान को देखते हुए यहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था। बच्चों के लिए टॉयज वगैरह भी रखे हुए थे पर मेरे बेटे को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था कि वो ले सके। तो हम यहीं पे एक दुकान में देख रहे थे और दूसरी दुकान में देख रहे थे पर उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे उसको पसंद ना आते हुए हम निकल गए आगे। और आगे जाके हमने देखा दुकानों में माता रानी की चुनरी वगैरह और गले का जो होता है मंगलसूत्र वगैरह वो भी रखा हुआ था और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। पर मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये रखे हुए थे। रास्ते में आगे बढ़ते हुए मैंने लिया एक आंटी से घर के लिए प्रसाद और ऊपर भैरव देवता के मंदिर के लिए भी चढ़ाने के लिए प्रसाद लिया। तो जो ये आंटी थे ये बहुत ही स्वीट नेचर के थे और बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। तो लिया मैंने यहीं से प्रसाद और तब निकले हम आगे। किए हमने भैरव देवता के दर्शन, टेका वहाँ पे मत्था और फिर जल्दी जल्दी निकल गए हम अपने घर की ओर क्योंकि हमें हो रहा था लेट। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।